दोस्तों, देश में इस वक्त एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है। कहीं नफरत की सियासत है, कहीं दंगे हैं, कहीं गैंगस्टर और कहीं नशे का जाल आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। कई सूबों में कानून का डर कम और अपराधियों का हौसला ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन इसी मुल्क में एक ऐसा राज्य भी है जहां सरकार और पुलिस खुलकर मैदान में उतरकर इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है, और वो है पंजाब। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन प्रहार 2। सिर्फ नाम नहीं बल्कि जमीन पर नतीजे भी दिखाई दिए। 72 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने पूरे सूबे में एक साथ दबिश देकर साफ पैगाम दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर आंकड़ों की बात करें तो यह कार्रवाई मामूली नहीं थी। 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 2,000 से ज्यादा टीमें और 8,000 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ बयान नहीं दे रही बल्कि एक्शन मूड में भी है। इस पूरे ऑपरेशन में 7498 लोगों को हिरासत में लिया गया, 3260 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 135 ऐसे अपराधी भी थे जो लंबे अरसे से फरार चल रहे थे। दोस्तों, कानून का असली मतलब यही होता है, जो भी गुनाह करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस ने 1450 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया और 2788 लोगों को दबोचने के बाद छोड़ दिया। बिना वजह किसी को फंसाने की कोशिश नहीं बल्कि जांच के बाद फैसला लिया गया। अब जरा बरामदगी पर नजर डालिए। 47 हथियार, 4.8 किलो हीरोइन यानी कि 3 किलो के आसपास अफीम, 42,000 से ज्यादा नशीली गोलियां, 68 किलो भुक्की और करीब 30 लाख रुपए की ड्रग मनी। यह सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि उस जाल की झलक है जो पंजाब को कई सालों से जकड़े हुए था। स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने भी कहा कि ऑपरेशन उम्मीद से ज्यादा कामयाब रहा और सीनियर अफसर खुद मैदान में उतरकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। यानी यह सिर्फ फाइलों का काम नहीं था, जमीन पर मौजूद रहकर कार्रवाई की गई पुलिस प्रशासन द्वारा। दोस्तों, पंजाब में युद्ध नशा विरोध अभियान का 347वां दिन भी इस बात का सबूत है कि लड़ाई लंबी है लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक दिन में 164 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए, 11 किलो हेरोइन बरामद हुई। अगर कुल आंकड़ों को देखा जाए तो 49,129 से ज्यादा तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि जब देश के कई हिस्सों में गैंगस्टर और नफरत की खबरें बढ़ रही हैं, तब पंजाब में ऐसा सख्त एक्शन क्यों दिखाई दे रहा है? कुछ लोग कहते हैं जहां जहां सियासत कानून से बड़ी हो जाती है वहां अपराधियों की खुली छूट मिलती है। कई बीजेपी शासित राज्यों में गैंगवार, नफरत से जुड़े वाकयात और अपराध के आंकड़े लगातार चर्चा में रहते हैं, और यही वजह है कि लोगों के बीच यह बहस भी चल रही है, क्या कानून सबके लिए बराबर है या नहीं है। इसके उलट पंजाब सरकार खुद यह दावा कर रही है कि पिछले महीनों में गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसने से अपराध की कई कैटेगरी में गिरावट आई। पुलिस का कहना है कि लगातार रेड, निगरानी और इंटेलिजेंस के जरिए हालत को काबू में रखा जा रहा है। दोस्तों, सियासत अपनी जगह होनी चाहिए लेकिन अवाम की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पंजाब को गैंगस्टर और नशा मुक्त बनाना उनका साफ मकसद है। इसी वजह से एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन 9394699346 को उपलब्ध कराया गया है, मुहिम का हिस्सा बन सके। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सख्त एक्शन ही कानून व्यवस्था सुधारने का रास्ता है
या फिर पूरे देश में एक जैसी नीति की जरूरत है? कुछ लोग कहते हैं जहां राजनीतिक संरक्षण मिलता है वहां अपराधी मजबूत होते हैं। वहीं पंजाब जैसे मॉडल की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि अगर सरकार और पुलिस मिलकर ठान ले तो हालात बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट का मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाना है। एक तरफ ऐसे राज्य हैं जहां अपराध और नफरत की खबरें बढ़ने की बात होती है और दूसरी तरफ पंजाब है जहां सरकार दावा कर रही है कि गैंगस्टर नेटवर्क की कमर तोड़ी जा रही है। अब फैसला आप पर है। क्या यह मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या सख्त कार्रवाई ही असली हल है या फिर आंकड़ों और दावों के पीछे की सच्चाई को और गहराई से समझने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का ही होता है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।